इन बातों के बाद यीशु ने अपने चेलों अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे, एक झील का नाम है तिब्रियास, उस झील के किनारे उसके चेले थे, वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों के बीच में प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। पहला दूसरा वचन है शमौन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। कल दिदुमुस के बारे में मैंने बताया था। थोमा का और दिदुमुस का अर्थ एक ही होता है, वो होता है जुड़वा। ठीक है, ट्विंस। ये दो थे लेकिन दूसरे का जिक्र नहीं है, लेकिन थोमा का जिक्र है। ठीक है, तो थोमा और दिदुमुस एक ही है। तो शमौन पतरस था, उसको आप जानते ही हैं सभी के सभी, पतरस को। और दूसरा थोमा, तीसरा और गलील के काना नगर का एक नतनिएल भी था, और जबदी का पुत्र नतनिएल था, और जबदी का पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। एक एक जगह पर, यहाँ पर ये जहां पे भी ये चेले इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये शमौन पतरस है, थोमा है, और नतनिएल है, और जबदी का पुत्र है, याकूब होगा शायद ये। उसके बाद उसके दो चेले और थे, वो ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। और समौन पतरस उनमें से कहता है कि समौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जब चुना था तो मछली पकड़ते हुए ही चुना था। कहां पे चुना था? जब वो मछली पकड़ रहा था, वहीं पर, उसी झील में, उसी नाव के ऊपर। ठीक है, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और बुला करके उसको कहा कि मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अपने पास रखा उसको, चिन्ह दिखाया उसको कि एक भी मछली नहीं पकड़ी थी उसने उस दिन। और जब यीशु मसीह ने कहा कि वहां पे जाल डालो, तो पतरस ने जब उसकी मान करके वहां पे जाल डाला, तो तुरंत वहां से मछलियों का ढेर, जाल फट गया, उनका नाव टेढ़ी हो गई। ठीक है, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने उधर से ही उसको आवाज दी थी, बुलाया था पहली बार। तो समौन पतरस लास्ट में, जब यीशु मर गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया, और फिर लोगों को दिखाई भी दिया, और हो सकता है इन लोगों को भी दिखाई दिया हो। समौन पतरस अंतिम समय में भी, जब उसको उम्मीद टूट गई, जब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो पतरस दोबारा फिर अपने पिछली चीजों में, अपने पिछले जीवन में चला गया, अपने पिछले पिछले बिजनेस में चला गया। प्रभु ने उठाया था उसको मछली पकड़ने के लिए, या मछली पकड़ना छोड़ करके आदमी पकड़ने के लिए उसको चुना। और वो बीच में है ना, ऐसे हालात कुछ पैदा हुए, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने और जीने तक को भी बोलता था। लेकिन अंतिम समय में जब उसकी उम्मीद टूट गई, जब यीशु मसीह मुर्दों में कब्र में रख दिए गए, उसके बाद उनकी उम्मीदें टूट गई, तो वो क्या कर रहे हैं? दोबारा फिर मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बताऊंगा मैं इसका भेद भी, जब हम 5 बातें सीखेंगे अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसके बाद बताऊंगा सारी बातें। तो उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। ये बाकी के चेले भी, इनकी भी उम्मीद टूट गई, जब पतरस ही जाल उठा करके चल पड़ा है, अपना पुराना बिजनेस उठा करके चलने के लिए, मतलब अपना पुराना बिजनेस करने के लिए ये भी चल पड़ा है। तो ये सारे चेले, ये भी पतरस के पीछे हो लिए, बोला कि हम भी तेरे साथ चलेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर? हम भी अपना मछली पकड़ेंगे और अपना बिजनेस करेंगे, काम करेंगे। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। ठीक है, ये क्या किया इन्होंने? योजना बनाई, और प्रभु यीशु मसीह को भूल गए, और उसकी योजना को भूल गए। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इसको बुलाया था, यीशु मसीह ने उनको बुलाया था, वो भी भूल गए। सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, यहाँ पे आज के टाइम पे जहाँ पे जो ये इस समय दिखा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्वास तोड़ करके, और मतलब आगे की योजना प्रभु की ना मान करके, ना देख करके, इन्होंने क्या किया? अपनी पिछली जिंदगी में दोबारा फिर चल पड़े सारे के सारे चेले। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। सारी रात लगे रहे बेचारे। उसी वही दिन था, उसी तरीके का दिन था ये भी। सारी रात पकड़ी इन्होंने मछली, एक भी नहीं हाथ में आई। भोर को, भोर होते ही, 4 वचन में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, फिर भी चेलों ने न पहचाना। सुबह सुबह है ना, यीशु मसीह किनारे पर आ गया, और ये झील के अंदर मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन सारी रात थक गए थे ये, इन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। भूखे भूखे भी थे, भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि सारी रात में इन्होंने बड़ी मेहनत करी, तो भूख भी लगी, लेकिन इनके पास एक भी मछली नहीं थी। तो सुबह सुबह जब अंधेरा सा होता है, तो यीशु मसीह किनारे पर खड़े थे, और चेलों ने उनको नहीं पहचाना कि यह यीशु है। 5 वचन में लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? यीशु ने सवाल आवाज दे करके बोला कि हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है?
तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। छठे वचन में उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो और पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले सवाल पूछता है कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने सारी रात जाल डाला, मेहनत करी, कुछ भी नहीं पकड़ा। छठे वचन में लिखा, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनको बोला कि तुम क्या करो, तुम्हारी जो नाव है ना, उसके दाईं तरफ जाल डालो और तुम्हें मिल जाएंगी। किसने बोला? यीशु ने बोला, आज्ञा दी। यीशु ने आज्ञा दी और उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने जाल डाला, उन्होंने आज्ञा को मान लिया और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इतनी मछलियां जाल के अंदर आ गई कि वो जाल को खींच ही नहीं पाए। और यहां तक भी वो समझ नहीं पाए कि वो व्यक्ति कौन है जो ऐसे आवाज दे रहा, और उसने हमें ये बताया। वो पहली बात को, पहली मुलाकात को यीशु मसीह की भूल गए थे। अब तक भी याद नहीं आ रही। यीशु मसीह याद दिलाना चाहता था कि मैंने तुम्हें किस उद्देश्य से बुलाया था, लेकिन तुम क्या करने लग गए हो। मैंने क्या उद्देश्य तुम्हारे को दिया और तुमने क्या कर दिया? क्या तुम वापिस वहीं पर आ गए हो? एक पॉइंट से चले थे, पहली सीढ़ी से कदम रखा था और पूरी ऊंचाई 9वीं सीढ़ी तक जाकर के वापिस आकर के पहली सीढ़ी पे आ गए हूं। सांप सीढ़ी का गेम देखा कभी? किसी ने खेला हो तो सांप सीढ़ी का एक गेम होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं और बेचारा बड़ी मेहनत से नंबर ले लेकर के है ना, बिल्कुल टॉप पे 99 पे चला गया। 99 पे जाते ही वहां पे सांप का डंक था और जैसे ही उसने वहां पे रखा तो सांप का डंक उसको काट गया और सीधा 2 पे आ गया। कहां पे? 99 से सीधा 2 पे आ गया। कहां से मेहनत करी थी? एक से दूसरे कदम पे, तीसरे पे, इस तरीके से चलता चलता बेचारा 99 पर पहुंच गया। जैसे ही 99 पे पहुंचा, वहां पे सांप का सर था और उसने डस लिया और तुरंत वो वहीं पर आ गया 2 नंबर पे। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है, साफ साफ बता रहा हूं कि अगर हम अपनी जिंदगी में प्रभु के नाम से उठते हैं, चलते हैं, हम बड़ा प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और बड़ा जोश दिखाते हैं प्रभु के लिए, गले में क्रूस टांग लेते हैं, घर में जगह जगह पर क्रूस होता है, हर जगह पर बाइबल पढ़ी मिलती है, हर जगह पर जहां कहीं भी बुलाओ उधरी संगति में, डरते नहीं किसी से, पड़ोसियों से नहीं डरते, जोर जोर से स्पीकर में, डीजे में यीशु मसीह के गीत लगाते हैं, कॉलर ट्यून पे यीशु मसीह के गीत लगेंगे, डेस्कटॉप पर स्क्रीन के ऊपर यीशु मसीह के क्रूस के और फोटो लगेंगे। हालेलुया! क्या जोश होता है जब हम नए नए मसीह में आते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, सर में दर्द हो गया, ओ प्रभु चंगा कर, उससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, ओ पास्टर जी सर में दर्द, ओ पास्टर जी सर में दर्द, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। फिर सर का दर्द ठीक हुआ तो पेट का दर्द। इन दिक्कतों को देखते देखते है ना बेचारा क्या हुआ, अब तो यीशु काम नहीं कर रहा है, अब तो क्या करो, तुम निकलो यहां से और वहीं पर चलो, अपने पुराने वाले ही ठीक है। ठीक है, ऐसा करते हैं आजकल, ऐसे बहुत से मसीह लोग करते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए चुना था, वो उद्देश्य तुम भूल गए। शायद हो सकता है ये चेले है ना समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा तो हो गया है, ये हमने देख भी लिया है, लेकिन अब हमारी योजना क्या है, अब हमें करना क्या है, हमें बुद्धि कैसे मिलेगी, हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इनका टूट गया था। ये क्या हो रहे हैं, ये बिखर गए हैं दोबारा, फिर सब के सब डरते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं और इन्होंने अपना पेट पालन करने के लिए, पेट पूजा करने के लिए इन्होंने मछली का बिजनेस दोबारा फिर शुरू करने की शुरुआत कर ली और ये मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले गए। लेकिन वहां पे सारी रात एक नहीं पकड़ा। आपको एक बात बताऊं, पूरी प्रकृति परमेश्वर का कहना मानती है। समुद्र की मछलियां, छोटी छोटी चींटियां, जो जिनको आप पैर रख के मार देते हैं, ऐसे ऐसे जानवर जिनको आप देखा भी नहीं आज तक, वो सब के सब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह ने ऐसी आज्ञा दे दी कि एक भी मछली नहीं पकड़ी उन्होंने सारी रात। एक अच्छा नाव, एक अच्छा मछुआरा जिसको पता है कि मछलियां कैसे और कहां पर किस वक्त आ सकती हैं, उस व्यक्ति को सारी रात मछली नहीं मिली। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको मछली दी ही नहीं। जब तक परमेश्वर उसको नहीं देगा तब तक ढूंढता रहे, नहीं मिलेगा। हालेलुया! लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उधर जाल डाल, तो उसने माना, उसकी आज्ञा को माना। कई बार है ना, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। पतरस की बात बता रहा हूं, जैसे कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खोज लेंगे।
अपनी बुद्धि से, अपने समझ से हम सोचते हैं कि भाई हाँ, हम अपने जीवन में उद्धार और शांति और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं। पतरस जो पक्का मछुआरा था, वो एक सारी रात में मछली नहीं पकड़ पाया। पूरी रात पकड़ी, इधर किधर जाल डाले होंगे, और एक नहीं था, सारे चेले थे उसके साथ, एक भी मछली नहीं पकड़ी। आप सोच के देखो, जिसको परमेश्वर ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं आना है मछलियों, मछली एक भी नहीं आई उधर। और जैसे ही प्रभु ने बोला कि उधर जाल डाल, एक एक मछली, चाहे वो कोसों दूर थी, चाहे वो समुद्र की गहराई में थी, कहीं पर भी थी, तुरंत सारी इकट्ठी हो गई दाई ओर, नाव के दाई ओर इकट्ठी होगी सारी मछलियां। आदमी नहीं मानते परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को, लेकिन हर एक जीव मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जुबान से बुलाया बनाया है। जिनको परमेश्वर ने बोल करके बनाया है, वो बोल ही समझ लेती है उनका, उसका, वो उसके शब्द को सुन करके कहना मान लेती है। लेकिन हमें तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, धरती की मिट्टी से बनाया, और अपनी सांस फूकी, अपनी आत्मा दी, और हमें जिंदा किया। इतनी चीजें हमारे अंदर होते हुए भी हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, एक भी नहीं सुनते उसकी। लेकिन ये तो सारे जीव जंतु तो प्रभु यीशु परमेश्वर ने सिर्फ अपने मुंह से बोल करके बना दिए थे, शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इनको सबको बना दिया था। अरे जिस पे इतनी ज्यादा मेहनत करी, मैं भी बताऊं आपको एक छोटी सी बात, जिस वीडियो के ऊपर मैं पूरी मेहनत करता हूं ना, पूरा जोर लगा के बनाता हूं, कम से कम 3-4 दिन तक लगातार एक ही वीडियो पे लगा रहता हूं कि उसमें सारी चीजें मैं डाल सकूं, सारे पॉइंट डाल सकूं, फोटो डाल सकूं सबको समझाने के लिए, और पूरे को एडिट कर सकूं पर अच्छे तरीके से। 2-2 3-3 घंटे में तो वीडियो रेंडर होती है, उसके बाद 1 घंटे में अपलोड होती है, पूरा डाटा लगता है, 3-3 4-4 GB की वीडियो बनती है। पूरा मेहनत करके जिस वीडियो को मैं अपलोड करता ना, वो वीडियो चलती ही नहीं है। ठीक है, वो वीडियो बिल्कुल नहीं चलती है, 1000-500 से ज्यादा व्यू नहीं आते हैं उस वीडियो के। लेकिन जो मैंने एवे ही वीडियो रिकॉर्ड कर दी, एवे ही मतलब मैंने ऑडियो बना करके उसको मैंने डाल दिया, मैसेज बना के डाल दिया, और उस पर कोई मेहनत नहीं करी, बस सीधा सा लिख दिया और 1-2 फोटो लगा दिया, और स्क्रीन पे पीछे कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है। वो वीडियो है ना, लाखों में व्यू चले जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? यहाँ पे प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर का कहना सारी चीजें मानती हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हो गए हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर रोक देगा ना, जिस द्वार को परमेश्वर बंद कर देगा ना, दुनिया की कोई ताकत, बुद्धिमान, नासा वाले, कोई भी साइंटिस्ट उसको खोल नहीं सकता। और जिसको दरवाजे को परमेश्वर खोल देगा ना, उसको दुनिया का माइकलाल कोई बंद नहीं कर सकता। चाहे शैतान आ जाए, चाहे साइंस आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे प्रकृति का कुछ भी आ जाए, कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसको बंद नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कहना सारी मछलियां मानती हैं। और ये जो प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा फिर यही अवसर दिया इनको, पहली बात को दिखाने के लिए, एक दिन, मतलब एक घटना को प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार कर रहा है। सेम टू सेम एक घटना को प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार रिक्रिएट कर रहा है उस सीन को, ताकि वो पतरस को एहसास करा सके कि मैंने तुझे चुना किस लिए था, और तू दोबारा फिर कहां पे घुस गया है। मैंने तुझे उठा करके यहां से उठाया, और तू यहीं पर आकर के गिर गया। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला, तो इतनी मछलियां पकड़ ली, इतनी मछलियां पकड़ ली कि जाल खींच नहीं पाया। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा। अब जिससे यीशु प्रेम रखता था, किसकी बात हो रही है? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई कमेंट कर सकता है लाइव पे? लाइव पे तो शायद कोई जुड़ा नहीं होगा। लाइव पे भी 3 लोग जुड़े हैं लाइव पे, या फिर आप है ना गूगल मीट पे जो भी जुड़े हैं, क्या कोई मुझे कमेंट कर सकता है कि ये कौन सा बंदा है, कौन सा चेला है ये? क्या कोई लिख सकता है? अरे जब मैं पूछता हूँ ना कि क्या आपको कुछ पूछना है, तब आपका जवाब नहीं आता। जब मैं पूछता हूँ कि भाई हाँ, मतलब जब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तब आप पूछते नहीं हैं, और जब मैं पूछता हूँ तब आप बताते नहीं हैं। ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हो। एक एक पॉइंट, एक मतलब आंसर आया मेरे पास, बाकी और किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है, ना यूट्यूब पे और ना ही गूगल मीट पे। मैं माइक नहीं ऑन करूंगा, क्योंकि फिर आप सारे के सारे है ना बोलना शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं बस, अगर किसी को करना आता तो। फतरस
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करिए, मैं आपको खुद ही बताता हूँ। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये यूहन्ना की बात हो रही है जिसकी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जिसके किताब को, जिसकी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, ये वही चेला है जो यीशु मसीह से प्रेम, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। हालेलुया। तो ये पतरस से कहता है, यूहन्ना पतरस से बोलता है, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस को यूहन्ना बोलता है कि यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर पे अंगरखा कस लिया, जो उसने कपड़ा ले रखा था वो पूरी कमर पे बांध लिया, लपेट लिया, क्योंकि वो नंगा था उस टाइम पे, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, नहीं कोई 100-200 हाथ पर ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे वो, ठीक है। लेकिन पतरस और वो झील में अंदर नाव पे थे, लेकिन वो तो कुदाक मार गया समुद्र के अंदर, कूद के और प्रभु यीशु मसीह के पास आने लग गया। और बाकी के चेले क्या करने लग गए, मछलियों को पकड़ पकड़ करके जालों में डाल करके डोंगिया भर भर के और वहां पे ले आए जमीन के ऊपर जहां पे यीशु मसीह था। ठीक है, किसने देखा? यूहन्ना ने। और यूहन्ना ने बोला कि पतरस देखो ये तो प्रभु है। शमौन पतरस कुछ नहीं सुना, सब कुछ याद आ गया उसको, और तुरंत वहां से निकला और छलांग लगा दी समुद्र के अंदर, और तैरता हुआ सीधा यीशु मसीह के पास खड़ा हो गया आकर के। ठीक है, झील में कूद गया। परंतु चेले ये मछलियों को पकड़ने के लिए, जो पकड़ी थी उन्होंने मछली, उनको लेकर के किनारे पर आ गए, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं थे वो, 200 हाथ की दूरी पर थे। 9 वचन में लिखा, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। किन्होंने? चेलों ने पतरस और ने यूहन्ना और ने क्या देखा कि यहाँ पे कोई कोयला है और कोयले में आग लगी हुई है और उसके ऊपर एक मछली रखी है और बराबर में रोटियां रखी हुई है। ये सारी चीजें, क्योंकि यस्सु को, देखो बहुत अद्भुत बात है, प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है। कितनी अद्भुत बात है कि हमारा प्रभु हमारे बारे में इतनी सोचता है, इतना ख्याल रखता है कि उसने कोयले भी लेके आया, वहां पे मछली भी लेके आया, वहां पे रोटी भी लेके आया। क्या यीशु मसीह ने वहां पे रोटी पोई थी? क्या चेले रोटी लेके आए थे? क्या चेलों ने सारी रात में मछली पकड़ी थी? नहीं पकड़ी थी ना, कुछ भी नहीं किया था। सारे के सारे चेले भूखे थे, भूखे थे, और यीशु मसीह को पता था कि ये मेरे चेले भूखे हैं, तो मैं ये लेके चलूं। कोयले की आग थी, मछली थी, रोटी थी। तो 10 वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लेके आओ मेरे पास। तो 11 वचन में लिखा है, समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछलियों में से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। जाल भी नहीं फटा। 153 बड़ी मछलियां, और छोटी मछलियां तो पता नहीं कितनी होंगी, अनगिनत। लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियां इन्होंने क्या बोलते, गिनती करी तो 153 मछलियां थी। याद रखना गिनतियों को, बाइबल में लिखा हुआ है, कोई सवाल पूछ सकता है कि जब समौन पतरस ने डोंगी को खींचा समुद्र के अंदर से, तो कितनी मछलियां थी, बड़ी मछलियां कितनी थी? 153 एक नंबर है, ठीक है। भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, लेकिन मछलियों के भरे हुए से कारण भी जाल नहीं फटा। 12 वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो, क्योंकि यीशु को पता था कि मेरे चेले भूखे हैं। हालेलुया। ठीक है, हमारा प्रभु बड़ी केयर करता हमारी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन साबित होता है कि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, हमारे कभी भी किसी चीज की भूख या फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को एहसास ना हुआ कि ये साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे तू कौन है। किसी भी चेले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछ पाए कि यीशु तू कौन, मतलब कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु है। हालेलुया। हर एक चेले को पता था कि ये यीशु है, इसलिए उन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ उसके पास बैठ करके खाना खाने लग गए और कुछ बातों का जिक्र होने लग गया। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वे मछली भी दी। मछली भी, यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार लिखा है, लेकिन मैंने गिनती करी है ये चौथी बार। क्यों चौथी बार? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। पहली बार यीशु मसीह किसको दिखाई दिया था? मरियम मगदलिनी को कब्र में ही दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद यीशु मसीह पहली बार चेलों के बीच में प्रकट हुआ, और वहां पर थोमस नहीं था, थोमा नहीं था। तो यीशु मसीह ने आया और आकर के बोला कि तुम्हें शांति मिले।
लेकिन जब यीशु मसीह वहां से चला गया तो बाद में उनको यीशु को पता चला कि थोमा ये बोल रहा है कि मुझे कि मैं तो तब विश्वास करूंगा जब यीशु के हाथों और पैरों में क्या देख लूं, हाथों और पैरों में, हाथों के छेद में उंगली उंगली डाल लूं। अब ये इस शक के बारे में प्रभु यीशु मसीह को पता चला तो 8वें दिन यीशु मसीह दोबारा फिर उस कमरे में आया और उस कमरे में आज कौन था? थोमा बैठा हुआ था। तो थोमा को ही मिला, सीधा बोला थोमा को कि तुम्हें शांति मिले और तू विश्वासी बन, अविश्वासी ना रह। देख मेरे हाथों को छू, देख मेरे पंजर में हाथ डाल। ठीक है, तीसरी बार और चौथी बार यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में शामिल हुआ है। लेकिन मैं इसको, मेरी गणना गलती हो सकती है लेकिन जो बाइबल में लिखा वो गलत नहीं हो सकता है। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मेरी गणना के अनुसार, मेरी गणना गलत हो सकती है लेकिन बाइबल गलत नहीं हो सकती है, तो तीसरी बार यहाँ पे लिखा हुआ है।